हेलो दोस्तों, देसी मैथिलों में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप लोग पढ़ते भी होंगे। जैसा कि आप सब थंबनेल पे देख ही गए होंगे कि आज का मेरा जो क्लास का रहेगा, तो आज के जो मेरा क्लास रहेगा ना, हिंदी का रहेगा। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आए हैं, अब तक की जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बार-बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार-बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्न लेके आए हैं हिंदी भाषा के विकास से या हिंदी भाषा से प्रश्न जो भी लेके आए हैं, जानिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखने का जरूर प्रयास करिएगा। देखिएगा, हम लोग यूपीएसआई में भी पूछा गया था, जब हम लोग एग्जाम निकाले थे। यूपी जेल वार्डन में भी पूछा गया था, यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी पूछा गया था। यानी ऐसे ऐसे प्रश्न जो लेके आए हैं, एकदम छाटा हुआ प्रश्न लेके आए हैं। ऐसा बात नहीं है कि आप भी ना समझिएगा कि हम पढ़ा रहे तो अनुभव नहीं है। ऑफलाइन क्लास भी लेते हैं, अच्छे से यूपीएसआई का एग्जाम भी निकाले हैं, पूरा अनुभव है कौन कौन से प्रश्न कैसे कैसे आते हैं। तो एक बार हिंदी के लिए अवश्य मौका आप दें। जान लीजिए, जितने भी प्रश्न रहेंगे ना, सब महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं और बार बार पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखा है कि क्या दे रहा है कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। हिंदी किस परिवार की भाषा। तो आपसे ऑप्शन ए दिया है भारोपीय, बी जो दिया है द्रविड़, सी जो दिया है आस्ट्रिक और डी जो दिया है चीनी तिब्बती। इसमें से आप जरूर कमेंट करके, आप लोग कमेंट करके बताते रहिएगा कि आप लोग मतलब हमारे बताने से पहले क्या बता रहे हैं। अगर जितना भी प्रश्न अगर हम आपको बता रहे हैं, अगर इतना अगर आ जाता है आपको ना, तो जान लीजिएगा एग्जाम में 100% अगर 37 प्रश्न आएगा पुलिस में, तो 37 प्रश्न आराम से देंगे। और एसएससी जीडी में भी ये सब क्या प्रश्न आराम से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बता दें, आंसर जो हो जाएगा इसका भारोपीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारोपीय। तो हम आपको बता दें, भारत में कुल कितने परिवार की भाषा है? तो कुल 4 परिवार की भाषा है। पहला भारोपीय, दूसरा जो है द्रविड़ है। क्या है? दूसरा जो है द्रविड़ है। और तीसरा आस्ट्रिक है। क्या है? आस्ट्रिक भाषा है, आस्ट्रिक परिवार है। और चौथा जो बोली जाती है चीनी तिब्बती। क्या? चीनी तिब्बती। चीनी तिब्बती बोली जाती है। यह ध्यान से समझिएगा। ये जो बता रहे हैं आपसे ना, जो भारोपीय परिवार है ना, वो टोटल भारत में 73% बोले जाते हैं। कितने परसेंट बोले जाते हैं? 73% बोले जाते हैं। और जो द्रविड़ हैं वो 25% बोले जाते हैं। 25% यानी यह दोनों मिला के 98% बोले जाते हैं। यानी अगर आपको कल को ये भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लें दोस्तों कि बताइए भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली दूसरी परिवार की भाषा क्या है, तो दूसरी परिवार की भाषा द्रविड़ होगी। पहला भारोपीय है, दूसरा द्रविड़ है और तीसरा आस्ट्रिक है। आस्ट्रिक कितना बोला जाता है? 1.3% और चीनी तिब्बती 0.07%। क्या? 0.7%। आप इसे याद कर सकते हैं। कहीं से भी प्रश्न आएगा कि भारत में सबसे ज्यादा कौन सी परिवार की भाषा बोली जाती है, तो भारोपीय परिवार की बोली जाती है। और दूसरे की बात की जाए तो दूसरा द्रविड़ परिवार की भाषा और तीसरा आस्ट्रिक और चौथा चीनी तिब्बती। यानी भारत में कुल 4 परिवार भाषा है, 4 परिवार की भाषा है, जिसमें से हिंदी जो है भारोपीय परिवार की भाषा है। जो हिंदी भाषा है किस परिवार की भाषा है? भारोपीय परिवार की भाषा है। अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिएगा, एकदम कमेंट में बताइएगा कि कितना क्वेश्चन आपका सही हो रहा है। जान लीजिए, जितना भी प्रश्न लेके आए हैं उससे जरूर निचोड़ करके हम आपको बताने का काम करेंगे, आप इसे समझने का काम करिएगा। दूसरा जो सवाल क्या दिया है, हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए प्राकृति, ऑप्शन बी अपभ्रंश, सी संस्कृत और डी पाली दी है। आप इसमें बताने का काम करिए, कमेंट पे हम बताइए। हम जरूर देखते हैं कि आप किनका सही है किनका गलत है। आप जरूर बताइए कौन सा सही है। तो हम आपको बता दें कि हिंदी की आदि जननी ना, हिंदी की जो आदि जननी कहा जाता है संस्कृत को कहा जाता है। हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है? संस्कृत को कहा जाता है। और इसी संस्कृत को ना सबसे प्राचीनतम भाषा भी किसे कहा जाता है? संस्कृत को। अगर कल को क्वेश्चन आपसे ये पूछ दें कि सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है, तो सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत है। और हिंदी की आदि जननी ही किसे कहा जाता है? संस्कृत को कहा जाता है। हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है? संस्कृत को कहा जाता है। जब भाषा की विकास क्रम की बात करते हैं, भाषा के विकास क्रम की बात करते हैं, तो आपको देखने को मिलता है पहले आती है संस्कृत। क्या आती है? संस्कृत। संस्कृत को 2 भागों में बांटा गया था, एक वैदिक संस्कृत, एक लौकिक संस्कृत। सबसे पहले वैदिक संस्कृत चली, फिर लौकिक संस्कृत चली, फिर उसके बाद पाली आई, फिर प्राकृत आई,
फिर प्राकृत आई, उसके बाद अपभ्रंश आई, अपभ्रंश आई, उसके बाद अपभ्रंश को ही सौरसैनी कहते हैं। फिर बीच में कुछ अवहट चली थी 900 ईस्वी से लेके 1100 ईस्वी तक, ठीक। उसके बाद हमारी क्या आई, हिंदी आई। तो आपसे बहुत ज्यादा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हिंदी भाषा किस भाषा के बाद आई है, तो अपभ्रंश के बाद आई है। हिंदी भाषा किस भाषा के बाद आई है, तो अपभ्रंश के बाद आई है। और हिंदी भाषा का विकास जो क्रम की बात की जाए तो सबसे पहले संस्कृत, दूसरे पाली, प्राकृति, अपभ्रंश, हिंदी, ये क्रम आप याद कर लीजिए। ये क्रम बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। ये जो पाली भाषा था बौद्ध धर्म में, और ये प्राकृतिक जो था वो जैन धर्म की भाषा है, ये मानी जाती है। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। जो पाली भाषा है किस धर्म की भाषा है, बौद्ध धर्म की भाषा है। जो प्राकृत भाषा है वो जैन धर्म की भाषा है। अगर आपसे कल कोई क्वेश्चन पूछें तो आप जरूर इसे आप समझने का काम करिएगा, एकदम आराम से इसे कर लीजिएगा, कोई भी प्रश्न आएगा। तो सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत, हिंदी की आदि जननी संस्कृत, ये आप अपने दिमाग में नोट कर लीजिएगा। अपने दिमाग में नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देता है, अगला क्वेश्चन इसे आप लगाने का प्रयास करिए, जल्द से जल्द बताइए कमेंट करके। हम देखते हैं कि कितने लोगों का कितना सही हो रहा है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन ए 10 जनवरी, बी 14 सितंबर, सी 5 जून और डी इनमें से कोई नहीं। बताने का प्रयास करिए कौन सा सही है। जल्द बताइए कौन सा सही है, कमेंट करके बताइए कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। 14 सितंबर ऑप्शन नहीं, 14 सितंबर तो हो ही नहीं सकता है, 14 सितंबर नहीं। बता देते हैं हिंदी जो विश्व हिंदी दिवस मनाई जाती है वो 10 जनवरी को, क्या हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। और जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है, यानी राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वो 14 सितंबर, क्या 14 सितंबर को। ध्यान से एकदम, ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज वाले होते हैं। विश्व हिंदी दिवस की बात की जाए तो 10 जनवरी और राष्ट्रीय हिंदी दिवस, या ऐसे ही केवल पूछ दे हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, जो 14 सितंबर को। बात करते हैं 14 सितंबर की बात कर लेते हैं। तो 14 सितंबर सन 1949 में हिंदी को राजभाषा के रूप में क्या किया गया था, अपनाया गया था। हिंदी को राजभाषा के रूप में क्या किया गया था, अपनाया गया था। आपसे सन भी पूछ सकता है कि हिंदी को राजभाषा के रूप में कब अपनाया गया था, तो 14 सितंबर सन 1949 को। ये ज्यादा से ज्यादा बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो कब अपनाया गया था, 14 सितंबर सन 1949 को। याद कर लीजिएगा, हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया था। मतलब ये निर्णय ले लिया गया था कि हिंदी हमारी क्या होगी, राजभाषा होगी। कब, 14 सितंबर सन 1949 को। आपको शायद पता है आर्टिकल 300 यानी 343 ए में आपको ये मिलता है, हिंदी हमारी क्या होगी, भारत की एक राजभाषा होगी। हिंदी क्या होगी, भारत की राजभाषा होगी। अगर बात करते हैं, अगर हिंदी का कहीं भी वर्णन मिल जाए अनुच्छेद में, तो 343 से लेके 351 तक हिंदी को क्या किया गया है, रखा गया है। आप इसे नोट करने का काम कर लीजिएगा। यानी हिंदी जो भाषा का जो अब आर्टिकल में देखा जाए तो कहां से कहां तक प्रावधान इसका है, 343 से लेके 351 तक इसका प्रावधान है। यानी राजभाषा का 343 एक में मिलता है कि भारत की जो राजभाषा होगी वो क्या, मतलब हिंदी जो भारत की क्या होगी, राजभाषा होगी। किसमें, 343 एक में, 343 एक में। और अंकों का स्वरूप इसी 343 में भी कहा गया था कि अंकों का स्वरूप अंतरराष्ट्रीय होगा। अंकों का स्वरूप क्या होगा, अंतरराष्ट्रीय होगा। और हमारी जो लिपि होगी वो देवनागरी लिपि होगी। जो लिपि होगी वो क्या होगी, देवनागरी लिपि होगी। ये इस बात को समझ लीजिएगा। यानी जो हम वर्तमान में कौन सी लिपि चल रही है, तो देवनागरी लिपि चल रही है। देवनागरी कैसे लिखी जाती है, तो बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। ये सब आप क्वेश्चन क्या करिएगा, आप याद करने का काम करिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 जनवरी हो जाएगा। अब बात करते हैं 5 जून को। तो आपको शायद पता है 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्या, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 5 जून को हम आपको बात करते हैं, 5 जून को पर्यावरण, क्या, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, भारत में एक कानून आया था
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1986 में। ये भी क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? तो 1986 में। आपसे ये सिलेबस में, आपके यूपीपी के सिलेबस में दिया है, ये दोनों प्रश्न पूछे गए थे कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? तो 1986 में लाया गया था। 5 जून को क्या मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 14 सितंबर को हिंदी दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस बात को आप समझ लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इसे लगाने का प्रयास करिएगा कि सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है? सबसे प्राचीनतम भाषा अभी जस्ट बताए हैं। सबसे प्राचीनतम भाषा कौन है भैया? संस्कृत है। सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है? संस्कृत है। इसी को हिंदी की आदि जननी की कहा जाता है। सबसे प्राचीनतम भाषा भी है। जब संस्कृत भाषा को बात किया जाए तो हमने बता दिया है, इसे 2 भागों में तोड़ा गया था। वे एक वैदिक संस्कृत, एक लौकिक संस्कृत। सबसे पहले वैदिक संस्कृत चलती थी, फिर बाद में लौकिक आई, इसके बाद जस्ट पाली आ गई थी, फिर प्राकृत आ गई थी, उसके बाद अपभ्रंश आ गई थी, फिर हिंदी आई थी। ऐसे भाषा का विकास क्रम हुआ, ऐसे भाषा का क्या हुआ? विकास हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इसे आप लगाने का जरूर प्रयास करिएगा। ये भी सवाल है, आप कमेंट करके जरूर हमें बताते रहिएगा कि मेरा कितना सही हो रहा है, मेरा कितना सही हो रहा है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी जो भाषा है किस लिपि में लिखी जाती है? तो हम अभी बताए हैं, हिंदी जो भाषा है देवनागरी लिपि में, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा का लिपि क्या है? तो देवनागरी लिपि है। ये लिपि क्या होता है? जैसे पहले ये पेज हुआ करता था, ये पेज हुआ करता था, अभी हम लोग यहां से चालू करते हैं, लिखना यहां से चालू करते हैं, यानी बाएं से कहां जाते हैं? दाएं की तरफ जाते हैं, बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं। तो वर्तमान में जो प्रचलित लिपि है वो देवनागरी ही लिपि है। अगर आपसे ये भी क्वेश्चन कह दें कि वर्तमान में कौन सी लिपि है प्रचलित लिपि, तो देवनागरी लिपि। और देवनागरी लिपि कैसे लिखी जाती है? बाएं से दाएं की ओर। क्या? बाएं से दाएं की ओर। आप ये जरूर याद कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और बात करते हैं एक ब्राह्मणी लिपि जो होती है, ठीक है, ब्राह्मणी लिपि, ये दाएं से कहां लिखी जाती है? बाएं की ओर, दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। ये आप याद कर लीजिएगा। सबसे पुरानी लिपि जो है वो ब्राह्मणी लिपि है। जो सबसे पुरानी जो लिपि है, सबसे पुरानी जो लिपि है दोस्तों, वो कौन सी है? ब्राह्मणी लिपि है। कौन सी है? ब्राह्मणी लिपि है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे पुरानी लिपि कौन सी है? तो ब्राह्मणी लिपि है। वर्तमान में प्रचलित जो लिपि कौन सा है? वो देवनागरी लिपि है। देवनागरी कैसे लिखी जाती है? तो देवनागरी बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। और ब्राह्मणी लिपि कैसे लिखी जाती है? बाएं से दाएं ये देवनागरी और दाएं से बाएं ब्राह्मणी लिपि लिखी जाती है। इस बात को आप समझ लीजिएगा। हिंदी देवनागरी होगी, ये आपको अभी बताए हैं। आर्टिकल 343 में भी इसका वर्णन मिलता है। आर्टिकल 343 में मिलता है हिंदी की जो हमारी लिपि होगी वो देवनागरी लिपि होगी। और इसको कब अपना लिया गया था? उसी 14 सितंबर सन 1949 को। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में 14 सितंबर 1949 को इसको क्या किया गया था? अपना लिया गया था, एकदम पूर्ण रूप से संवैधानिक तौर पे इसे क्या कर लिया गया था? अपना लिया गया था। ऐसे प्रश्न आएंगे तो आप इसे कर लीजिएगा, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या? बी वाला सही है, ऑप्शन बी सही है। इसे नोट करने का प्रयास करिएगा, आप इसे लगाने का प्रयास करिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखेगा, उसे आप लगाने का प्रयास करिएगा। जान लीजिए जितना भी प्रश्न लेके आए हैं, सब अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर इतना प्रश्न अगर आप अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, पेन कॉपी लेके बैठे रहिएगा, तो एक एक प्रश्न आपका एग्जाम में आने का काम रखेगा, ये जान लीजिएगा। अब अगला जो क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन है हिंदी उपभाषाओं की संख्या कितनी है? हिंदी उपभाषाओं की संख्या कितनी है? तो हम आपको बता दें, हिंदी उपभाषाओं की संख्या जो है, हिंदी उपभाषाओं की जो संख्या है वो 5 है। कितनी है? 5 है। जो पहला उपभाषा है वो पश्चिमी हिंदी, क्या है? पश्चिमी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी। और दूसरा है ऐसे मान लेते हैं बिहारी हिंदी। तीसरा है पूर्वी हिंदी, कौन सी? पूर्वी हिंदी। और चौथा है राजस्थानी हिंदी, क्या? राजस्थानी हिंदी। और जो 5वां है वो पहाड़ी हिंदी, क्या है? पहाड़ी हिंदी। इतनी हमारे क्या है?
उपभाषा हैं, इसमें 5 बोलियां आती है, इसमें 3 बोलियां, इसमें भी 3 बोलियां, इसमें 4 बोलियां और इसमें 3 बोलियां आती है, एक बोली बढ़ गई है। कहीं कहीं आपको बोलियां 17 मिलेगा और कहीं कहीं 18 मिलेगा, तो ऑप्शन में एक ही आपको देने का काम करेगा, आप इसे समझ लीजिएगा। यानी पूछेगा हिंदी में कुल उपभाषाओं की संख्या 5 है और बोलियां 18। आप मान लीजिएगा एक इसमें बढ़ जाती है, कुमाऊनी, गढ़वाली, मंडी पाली इसमें बोली एक बढ़ जाती है। आप इसे समझने का आप प्रयास कर लीजिएगा। यानी टोटल उपभाषाएं हिंदी में कुल कितने हैं, तो 5 है। इस बात को आप समझिएगा। कौन कौन से? पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। इस बात को आप समझ लीजिएगा। यानी इतने उपभाषाएं हैं, आप नोट कर लीजिएगा। यानी जो भी प्रश्न लेके आए हैं सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। अगला क्वेश्चन लगाने का आप क्या करिएगा, प्रयास करिएगा। अगला क्वेश्चन आप इसे लगाने का प्रयास करिएगा कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही किस उपभाषा की बोली है? ऑप्शन ए पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन बी पूर्वी हिंदी, सी बिहारी हिंदी और डी इनमें से कोई नहीं। तो बता दें जो मगही है ना, मगही वो जो बोली है ना, ये जो किस उपभाषा की बोली है? ये तो बोली है, जो ये मगही है वो क्या है? एक बोली है, पर किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो हम बता दें कि बिहारी, क्या बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। किस हिंदी के अंतर्गत आती है? बिहारी के अंतर्गत आती है। बिहारी में 3 मगही बोली और दूसरा जो बोली आती है मैथिली आती है। क्या आती है? मैथिली आती है। और तीसरा जो बोली आती है भोजपुरी। क्या? भोजपुरी। समझ रहे हैं ना? यानी मगही, मैथिली, भोजपुरी। और एक क्वेश्चन यूपी पुलिस जेलवार्ड में पूछा था कि भारतीय संविधान में किस भाषा को महत्व नहीं दिया गया है, यानी किस भाषा को भारतीय संविधान में नहीं अपनाया गया था? तो याद कर लीजिएगा, ये भोजपुरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपसे ये क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है और पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान में कुल कितने, देखिए जब वर्तमान में पहले 14 भाषा थे, वर्तमान में जब संविधान मूल संविधान था तो कुल 14 भाषा को अपनाया गया था। कुल कितने भाषा को अपनाया गया था? 14 भाषा को अपनाया गया था। आपको यह भी बात पता है कि भाषाई के आधार पर सबसे पहला गठित राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश है। भाषाई के आधार पर सबसे पहला गठित राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश राज्य है। इस बात को समझिएगा। 14 भाषा और बाद में 8 भाषा को ऐड किया गया। अब वर्तमान में कुल संविधान में 22 भाषा हैं। एक भाषा को प्रयास किया जा रहा है भोजपुरी को कि संविधान में इहो आ जाए। हमारे हिसाब से लगता है नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? देखिएगा, जब हमारे माननीय सांसद मनोज तिवारी रहे या रवि किशन जी रहे, ये सब जब सांसद नहीं थे तब खूब मांग करते थे कि भोजपुरी जो है ये हमारे भारतीय संविधान में आ जाए। अब तो इनको कानून बनाने की भी शक्ति है। अब अगर नहीं ला पाए तो हो सकता है कभी भी भोजपुरी संविधान में ऐड नहीं हो पाएगी। भोजपुरी कभी भी संविधान में ऐड नहीं हो पाएगी। क्यों? इस बात को समझिएगा। यानी यूपी पुलिस कांस्टेबल में, सॉरी जेल वार्डन में आपसे ये प्रश्न पूछा था कि कौन सी भाषा ऐसी है जो भारतीय संविधान में महत्व नहीं दिया गया? तो किसका महत्व नहीं है? महत्व नहीं मतलब उसमें है ये ही नहीं है संविधान में। तो भोजपुरी भाषा संविधान में नहीं है। इस बात को आप समझ लीजिएगा। यानी बिहारी हिंदी में कुल कितने बोलियां हैं? मगही, मैथिली, भोजपुरी। तो मगही बोली किस उपभाषा की है? तो बिहारी हिंदी की। किसकी है? बिहारी हिंदी की, ना कि पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में देखिए, बात करते हैं पूर्वी हिंदी ऑप्शन में ना, तो पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां होते हैं। एक अवधी, दूसरा बघेली और तीसरा छत्तीसगढ़ी। ये छत्तीसगढ़ी। समझ रहे हैं हमारी बात? ये जो बोलियां है पूर्वी का है, ये जो बोलियां बिहारी का। पश्चिमी में कितने बोली आते हैं? 5 बोलियां। पश्चिमी में कितने बोली आते हैं? 5 बोलियां। कौन कौन से, थोड़ा हमें बताने का काम करिए। पश्चिमी हिंदी में जो 5 बोलियां हैं इसका आंसर हो जाएगा बिहारी हिंदी। इसका जो आंसर हो जाएगा बिहारी हिंदी। आप हमें बताइए कि पश्चिमी हिंदी में कुल कितने बोली आते हैं? 5 बोलियां। कौन कौन से? कन्नौजी, ब्रजभाषा, बुंदेली, समझ रहे हैं ना? बुंदेली और हरियाणवी, एक हरियाणवी भाषा आती है। ठीक है, 4 हुआ, कन्नौजी, बुंदेली, ब्रजभाषा, बुंदेली और खड़ी बोली। एक होती है
खड़ी बोली, खड़ी बोली, यानी 5 बोली जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। कन्नौजी, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरवाड़ी और खड़ी बोली, 5 बोलियां हैं। इसमें आप इसे याद कर सकते हैं। ये उपभाषा पश्चिमी हिंदी और उसमें बोलियां कितनी हैं? 5 हैं। आप इसे नोट कर लीजिएगा, आराम से इसे हल करिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। अब अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिए कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। अभी हम लिखें ऑप्शन ए बुंदेली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बघेली, तो बघेली तो नहीं है ना, बघेली नहीं है ना। बघेली किस उपभाषा की बोली है? बघेली, तो बघेली जो है ना वो पूर्वी की है। नहीं, हाँ, अवधी, बघेली, छा, पूर्वी की है। किसकी है? पूर्वी की है। इसमें कौन कौन सी भाषा आती है? अवधी, अवधी, बघेली, बघेली और छत्तीसगढ़ी। कौन सी? छत्तीसगढ़ी। अभी हम आपको बताए हैं कि पूर्वी में कौन कौन सी बोलियां हैं? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो बघेली है वो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। बाकी बुंदेली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, हरियाणवी और खड़ी बोली, ये सब किसके हैं? पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं, पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। आप इसे समझने का प्रयास करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इसे लगाने का आप लोग प्रयास करिएगा। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लगाने का प्रयास करिए कि 21वां संविधान संशोधन 1967 में किस भाषा को जोड़ा गया था संविधान में? मतलब ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 21वां संविधान संशोधन 1967 में किस भाषा को जोड़ा गया था। तो हम सबसे पहले आपको बता दें कि भाषा के लिए सबसे पहली बार संविधान संशोधन जो हुआ था वो 1967 में ही हुआ था। भाषा के लिए पहला संविधान संशोधन 1967 में हुआ था। आल संविधान की बात करें तो कौन सा था? 21वां संविधान संशोधन। यानी 21वां संविधान संशोधन 1967 में एक भाषा को जोड़ा गया था। वो भाषा कौन सी थी? तो सिंधी भाषा थी। कौन सी भाषा थी? तो सिंधी भाषा थी। तो ऑप्शन में कौन सा सही हो जाएगा? सिंधी भाषा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिंधी भाषा। यानी हम आपको बता दिए हैं कि भाषा के लिए पहली बार संविधान संशोधन, देखिए सबसे पहली बार संविधान संशोधन तो 1951 में हुआ था, पर भाषा के लिए संविधान में पहली बार संशोधन कब हुआ था? तो 1967 में हुआ था। वो कौन सा नंबर का संविधान संशोधन था? तो 21वां नंबर का संविधान संशोधन। यानी 21वां संविधान संशोधन 1967 में एक भाषा को जोड़ा गया था। कौन से भाषा को? सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। और जब 71वां संविधान संशोधन आया, जब 71वां संविधान संशोधन 1992 में, कब हुआ? 1992 में, तो इसमें कितने भाषा को ऐड किया गया? 3 भाषा को ऐड किया गया। एक भाषा नेपाली थी, एक भाषा नेपाली थी, एक भाषा नेपाली, एक मणिपुरी भाषा। कौन सी? मणिपुरी भाषा थी। और एक कोंकणी भाषा। कौन सी भाषा? कोंकणी भाषा। ये यानी 3 भाषा को क्या किया गया था? जोड़ा गया था 71वां संविधान संशोधन 1992 में। यानी जब आपसे क्वेश्चन ही पूछेगा कि 21वां संविधान संशोधन 1967 में किस भाषा को ऐड किया गया था, तो आप सिंधी भाषा को बताइएगा। जब आपसे ही क्वेश्चन पूछेगा कि 71वां संविधान संशोधन 1992 में कितने भाषा को जोड़ा गया था संविधान में, तो 3 भाषा को जोड़ा गया था। कौन कौन सी भाषा? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को जोड़ा गया था। जब एक आता है 92वां संविधान संशोधन, कौन सा? 92वां संविधान संशोधन 2003 में। कब? 2003 में संशोधन किया जाता है। कौन सा संविधान संशोधन होता है? वो 92वां नंबर का संविधान संशोधन होता है। इसमें 4 भाषा को जोड़ा गया था। कौन कौन से? बोडो, डोंगरी और मैथिली भाषा और संथाली। कौन सा? संथाली भाषा। यानी 4 भाषा को फिर क्या किया गया था? ऐड किया गया था। तो हम आपको बता दिए थे जब मूल संविधान में कुल 14 भाषा थे, यही 8 भाषा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही 8 भाषा को जोड़ा गया। तो वर्तमान में संविधान में कुल 22 भाषा हैं। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि वर्तमान में कुल कितने भाषा हैं संविधान में, तो 22 भाषा हैं। और पहले कितने थे? 14 भाषा थे। हिंदी को जो यानी भाषा जो भारतीय संविधान के कितने भाग 17 पे मिलता है? क्या भाग 17 पे
हिंदी भाषा का वर्णन किया गया था, यानी हिंदी भाषा का वर्णन किया गया था। और अनुच्छेद बात किया जाए तो 343 से लेके 351 तक में उसका प्रावधान किया गया है हिंदी का। तो अगर आपसे कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी को, 71वां संविधान संशोधन 1992 में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को, और 92वां संविधान संशोधन 2003 में बोडो, डोंगरी और मैथिली और संथाली को जोड़ा गया था। इस बात को आप समझ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से एक प्रश्न 100% कहीं ना कहीं एग्जाम में, चाहे यूपी पुलिस का हो चाहे एसएससी जीडी का हो, एक प्रश्न 100% बनता है। इतने प्रश्न में से आप याद कर लीजिए, बात मान लीजिएगा। कह रहे हैं यूपीएसआई में हमारे शिफ्ट में आया था और हमारा एग्जाम निकाला भी था, हमने आप लोगों को हम दिखाए भी थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, उसे लगाने का आप प्रयास करिएगा, उसे लगाने का आप प्रयास करिएगा। ये कौन सा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, इसे लगाने का आप प्रयास करिएगा। आप कमेंट में बताते रहिए, हम देखते रहेंगे कितने लोगों का सही जा रहा है आंसर। इसमें दिया है कि भारतवर्ष में हिंदी को, आप इसका जो आंसर हो जाएगा ना, सिंधी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिंधी। जो पहले वाला 21वां संविधान संशोधन 1967 वाला क्वेश्चन है, उसका सिंधी आंसर सही हो जाएगा। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? ऑप्शन ए राजभाषा, ऑप्शन बी राष्ट्रीय भाषा, ऑप्शन सी तकनीकी भाषा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यानी हम आपको बताते हैं, हिंदी को हम किसको, हिंदी है ना, हाँ, हिंदी को हम भारतवर्ष में राजभाषा के रूप में क्या करते हैं, अपनाए हैं। अभी बताए हैं अनुच्छेद 343(1) में आपको क्या बताया गया है, भारत की भाषा जो हिंदी भाषा होगी, वो भारत की क्या होगी, भारत की राजभाषा होगी। क्या होगी, राजभाषा होगी। इस बात को आप समझिएगा, न कि राष्ट्रीय भाषा। आप कभी भी ये मत मान लीजिएगा हिंदी भारत की क्या है, राष्ट्रीय भाषा है। आप कभी मत मारिएगा, जब भी मारिएगा आप ऑप्शन में तो राजभाषा मारिएगा। क्या मारिएगा, राजभाषा मार लीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। इस बात को समझिएगा। ये मेरा पहला क्लास था, दूसरा क्लास भी आएगा, आप देखते रहिएगा। मैथ का अगर आप नहीं देखे हैं तो चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल का मैथ हो चाहे एसएससी जीडी का, आप जाके क्लास देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट कराए हैं, जो इसमें भी आते हैं, एसएससी जीडी में और यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी आए हैं। चलिए, अगर क्लास जरा सा भी समझ में आएगा तो शेयर भी करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।